नमस्कार, शब्दघोष की जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज कुछ ऐसे विषय को लेकर आपके सामने हूं जो अंतर मन को हिला के रख देती है, सोचने को विवश करते हैं कि हम किस युग की ओर जा रहे हैं। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ये एक ऐसा मध्य प्रदेश का जाना पहचाना नाम है जो सदैव ही समाज हित में चिंतन करता प्रतीत होता है। ये व्यक्तित्व, चूंकि आप मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको दर्जा रहा है कैबिनेट मंत्री का, तो बाल मन को बहुत नजदीक से देखने का इन्हें अवसर मिला। और शायद यही वजह है कि जब बाल हित की बात आती है, जब बालकों के संरक्षण की बात आती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूं कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को अंतर्मन से व्यथित देखा जाता है, संवेदनशील देखा जाता है। कारण ये है कि माहौल बच्चों को लेकर अभी इतना परिपक्व और इतना सुनिश्चित नहीं है कि इस ओर से जरा सा भी बेपरवाह हुआ जाए। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा कहते हैं कि हमें किसी देश, हमें किसी काल, किसी भूमि विशेष को जीतने के लिए जब सामरिक युद्ध में सफलता ना मिल पाए, तो एक अच्छा साधन है कि उस देश, उस संस्कृति की जड़ों पर प्रहार किया जाए, उसकी नैतिकता पर प्रहार किया जाए। इस रास्ते बहुत सहज और बगैर परिश्रम के व्यक्ति ही नहीं अपितु बड़े भूभाग पर, कहना चाहिए जनमानस पर भी विजय स्थापित हो सकती है। उदाहरण देते हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, ये सोची समझी साजिश रही ब्रिटिश शासकों की। और दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि जब हम आजाद हुए और सत्ता के सूत्र जिस राजनीतिक दल के हाथ में आए, उसने इस शिक्षा पद्धति को बहाल बनाए रखा और उससे और अधिक पोषित करती नजर आई। यही वजह रहा, यही कारण रहा कि गुरुकुल पद्धति में जिन बच्चों को यह बताया जाता था कि बड़े होकर माता पिता के चरण स्पर्श करना है, गुरु को प्रणाम करना है, आपसे छोटी उम्र की जो बालिका है वो आपकी पुत्री समान है, बड़ी है मां समान है, आपकी हम उम्र है तो वो आपकी बहन जैसी है। ये शिक्षा पद्धति जो भारतीय गौरव को, भारतीय संस्कृति को पोषित करती है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के तहत तहस नहस होती चली गई, क्योंकि इस ओर शासन ने ध्यान दिया ही नहीं। यही कारण है कि हमारा जो मूल तत्वों से, नैतिकता से ध्यान हटने लगा और हटता चला गया। और फिर जब विकास के नाम पर मोबाइल, इंटरनेट ये जब मानव जीवन में आई, तो फिर विकृतियां और ज्यादा व्यापक होती चली गई। क्योंकि बात वही है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें कहीं आगाह होने ही नहीं दिया, हमें सावधान होने नहीं दिया कि हम अपने नैतिक पतन की ओर तेजी से जा रहे हैं। यही वजह रही कि जो बालक संरक्षण का अधिकारी है, जो बालक शिक्षा का अधिकारी है, जिस बालक को एक कोमल फूल की तरह देखभाल की आवश्यकता है, वो सबसे अधिक खतरे में है। खतरे में क्यों है, इस विषय पे अब आते हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के साथ। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश बाल आयोग द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का विषय क्या था, किन विचारों पर मंथन हुआ, उस पर आते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा हो, ये पूरे देश में एक प्रभाव से लागू की जाए कि बालक जो है वो शिक्षा उनके लिए अनिवार्य हो जाए और वो
अपना भला बुरा समझने योग्य होकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण प्राप्त हो, ये भी विषय रहा। और किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत बालकों की देखरेख और उनका संरक्षण सुनिश्चित हो। ये जो कार्यशाला थी ये भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र में स्थित समन्वय भवन में आयोजित हुई। तो इसमें जब विषय विशेषज्ञ विभांशु जोशी जैसे विद्वान उपस्थित थे, उन्होंने किशोर न्याय और लैंगिक अधिकार पर प्रकाश डाला। और भी वक्ता रहे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन जब डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने बोलना शुरू किया तो एक तरह से झिझोड़ दिया आत्मा को, क्योंकि जिस विषय पे उन्होंने कहना चाहिए प्रकाश डाला वो वाकई में भयाक्रांत करने वाला दिखाई दिया। एक पिन ड्रॉप साइलेंट जैसी स्थिति उस सभागार में देखने को मिली जब उन्होंने बताया, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने यह बताया कि एनसीसीआरबी में दर्ज आंकड़े ये बताते हैं कि बाल अपराध अथवा बाल अपराधों को लेकर जो परिदृश्य सामने दिखाई दे रहा है वो चिंतित करने वाला है। इसके लिए हमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। क्यों? डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि जो अपराध दर्ज हैं उनमें 90% आरोपी वो लोग हैं जिन्हें बच्चों का संरक्षक कहा जाता है, बच्चों का परिजन कहा जाता है, बच्चों के बुजुर्ग का दर्जा जिन्हें दिया जाता है, वो लोग आरोपी हैं। यानी कैसे कहें इसको कि वो बच्चे के परिवार का बुजुर्ग सदस्य भी हो सकता है, वो सदस्य जो बच्चे के सबसे नजदीक होता है या बच्चा जिसके सबसे अधिक नजदीक होता है, वो लोग आरोपी हैं। किसमें? बालकों के प्रति घटने वाले लैंगिक अपराधों में। क्योंकि बालमन है, बालमन ये समझ ही नहीं पाता कि उसका अपना परिजन, उसका अपना बुजुर्ग, उसका अपना रिश्तेदार जब उसे स्पर्श कर रहा है तो वो स्पर्श वासना से प्रभावित है या फिर वो एक अपनापन है या फिर वो एक वात्सल्य है। इसमें बालमन फर्क नहीं कर पा रहा। कारण क्यों? क्योंकि उसे इस संबंध में कुछ बताया ही नहीं गया। इस बारे में उसको बताया जाना एक संकोच का विषय कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड टच, बैड टच। ये डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर हाल में बच्चों को बताना ही पड़ेगा, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो माता पिता हो या परिवार के अन्य सदस्य। जो भी इन बालकों के वेल विशर हैं, जो इनका भला चाहते हैं, उनका ये प्राथमिक, उनका बहुत पहला आवश्यक दायित्व है कि वो अपने बच्चे को बैड टच और गुड टच के बारे में बताएं। साथ में माता पिता को, अभिभावकों को बच्चों का मित्र होना, मित्र के समकक्ष उनका व्यवहार होना भी आवश्यक है। बच्चों को इस बात की गारंटी होना चाहिए, वो आश्वस्त रहें इस चीज को लेकर कि यदि कोई लैंगिक अपराध को लेके बच्चे बातचीत करेंगे तो अभिभावक नाराज नहीं होंगे, वो उनका सहयोग करेंगे, वो उन्हें संरक्षण देंगे। ये भाव बच्चों के मन में बैठाना आवश्यक है। क्योंकि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा कहते हैं कि जो बालों के प्रति, बालकों के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण एक ये भी है कि बच्चों को इस बरगलाने वाला जो वर्ग है, जो उसके आसपास का ही व्यक्ति है, वो जब उसके साथ में लैंगिक अपराध करता है, यौन अपराध करता है, तो वो उस बच्चे को एक भय भी साथ में परोसता है। किसी को बोलना मत, माता पिता को बोलेंगे तो वो मारेंगे, किसी को बताना मत वरना ऐसा हो जाएगा। बच्चा भयाक्रांत होके अपने प्रति होने वाले अपराधों को अपने अभिभावकों को नहीं बताता, क्योंकि उसको भय दिलाया गया है कि बताओगे तो तुम पहले पिटोगे। लिहाजा अभिभावकों के लिए आवश्यक है कि वो बच्चों के मन में ये भाव अच्छी तरह से स्थापित कर दें कि हम तुम्हारे वेल विशर हैं,
तुम्हारे प्रति कोई भी अन्याय अपराध यदि होता है, हम तुम्हारे साथ हैं। हम प्रत्येक परिदृश्य में, प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हें धैर्यपूर्वक सुनेंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तो ये भाव डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा का जब मंच पर आया तो लोग कुछ व्यथित दिखे, चिंतित दिखे और कुछ इमोशनल भी होते नजर आए कि हाँ, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बच्चों के प्रति एक जो अभिभावक का दर्प हमारे अंदर है, जो बच्चों को हमसे दूर करता है, उसे बहुत जल्द आवश्यकता के साथ खत्म करने की आवश्यकता है। वो ये भी कहते हैं कि बाल तस्करी के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसमें भी रूपरेखा शुरू यहीं से होती है। बालकों बालिकाओं के प्रति अपराधों से, यौन अपराधों से, लैंगिक अपराधों से, और बच्चों और अभिभावकों के बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, वो चाहे वो किसी आभा मंडल को लेकर हो और चाहे वो कृत्रिम नैतिकता का जो आवरण है कि हमारे बीच में फला बातचीत नहीं होना चाहिए, इनको लेके जब कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है तो बच्चे असुरक्षित होते हैं, असुरक्षा की भावना उनके अंदर आती है और वो धीरे धीरे सुरक्षित जो उनका क्षेत्र है उससे वो बाहर होने लगते हैं और खतरे में आने लगते हैं। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि जो बच्चों के प्रति जो यौनाचार है, बच्चों के प्रति जो यौन अपराध है, वो दरअसल एक अपराध तो है ही है, लेकिन वो एक पाप भी है। क्योंकि बच्चों में हमने भगवान को देखा है। बच्चे एक वो भविष्य है इस देश का, इस दुनिया का, कि हम उन्हें जैसा गढ़ेंगे वो वैसे ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन जब बच्चे बचपन से ही अपराधों की इस जंजाल में उलझने लगेंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक अच्छा देश या हम एक अच्छा विश्व आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे। इस पे संदेह उत्पन्न होता है और पूरे विश्व को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा का ये बड़ा परम प्रिय विषय रहा है। जब भी कभी मेरी उनसे बातचीत हुई है तो इस बात पर उन्होंने बड़ा फोकस किया है कि दरअसल वो भाव हमारे में रह ही नहीं गया, जो मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा था कि जो मैकाले शिक्षा पद्धति है, जो वो हमें ये तो बताती है कि पैसे कैसे कमाना है, रोजगार कैसे हासिल करना है, कैसे हम जल्दी आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, कैसे हम एक अपना रौबदार समाज में स्थान स्थापित कर सकते हैं। ये सब तो है लाल मैकाले शिक्षा पद्धति में, लेकिन ये नहीं है कि समाज के प्रति हमारे दायित्व क्या है, नैतिकता हमारी क्या है, हमारा अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति और हमारे जो भाई बहन उनके प्रति दायित्व क्या है, अपने से छोटे बच्चों के प्रति, ये हमारे सामने की जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी है जो अभी गोद में खेलने लायक है, उसके प्रति हमारे क्या दायित्व है, क्या इमोशंस होने चाहिए। ये तो पढ़ाई में रह ही गए, और जब ये रह गए तो फिर हम विकृति की ओर तेजी से जा रहे हैं। और ये विकृति का ही कारण है कि बच्चे अब यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं, यौन अपराध का शिकार हो रहे हैं, उनके साथ यौनाचार होता है, अपराध होता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है। तो इन विषयों को लेकर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा का एक बड़ा ओजस्वी और बहुत चिंतनीय वक्तव्य सुनने को मिला। मुझे लगा ये आप सबके सामने आना चाहिए, तो आपके सामने जन सरोकार से युक्त ये विषय लगा। और फिर इसमें डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जैसे वक्ता हों जो विषय वस्तु की आत्मा छूने के प्रयासों में सदैव ही सफल रहते हैं, तो फिर मुझे लगा ये कार्यक्रम आपके सामने जन सरोकार के रूप में रखा जाना चाहिए। तो यदि एक व्यक्ति को भी उसके अंतर्मन को ये सब्जेक्ट छू पाया तो मैं मान लूंगा कि हाँ, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा का जो प्रयास है वो सफल रहा और हम उनकी बात आप तक पहुंचा पाए, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जन सरोकार युक्त कार्यक्रम है वो ठीक ट्रैक पर जा रहा है। तो बस ठीक है, इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे अनुमति चाहूँगा और हमेशा की तरह अपील करूँगा, हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त रहते हैं। आपको यदि ऐसा लगता है प्लीज़ आप हमारे कंटेंट को लाइक दें, उन्हें शेयर करें अधिक से अधिक, और जैसा कि हमेशा कहता हूँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।